तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल कंपटीशन वाला के ऊपर। कल शाम से आप लोगों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। आप लोग बहुत ज्यादा खुश हैं बिकॉज आपका सिलेबस रिड्यूस हो चुका है अकॉर्डिंग टू अ सर्कुलर ऑफ एनएमसी विच वाज रिलीज्ड यस्टरडे। और ये सर्कुलर फेक नहीं है, ये सर्कुलर सही भी है। लेकिन इससे निकलने वाले जो कंक्लूजन्स हैं, जो काफी सारे यूट्यूबर्स ने आपको कल दिए हैं, वो सारे कंक्लूजन्स मिसलीडिंग हैं और इससे आपकी प्रिपरेशन पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। कल मैंने लगभग 13-14 वीडियोस देखी और जल्दबाजी में सब लोगों ने एक ही बात कही, एक दूसरे की वीडियो टिप टिपाकर, कि नई एनसीईआरटी से पूरा का पूरा आपका सिलेबस जो है वो एकदम अलाइन हो रहा है एंड आपको पुरानी एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एनएमसी के इस ऑफिशियल सर्कुलर के हिसाब से आपका पेपर सिर्फ और सिर्फ नई एनसीईआरटी से आएगा। अगर मैं आपको क्लैरिटी दूं आपके सब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस के लिए, तो अगर आप एक 11वीं कक्षा के छात्र हैं तो आपका 11th क्लास का जो पेपर है वो 11th क्लास की न्यू एनसीईआरटी से आएगा। ये बात 100% सर्टेन है, 100% श्योर है। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आपका 12th क्लास का बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर 12th क्लास की नई एनसीईआरटी से आएगा। यह बात भी एकदम सर्टेन है, यह बात भी एकदम श्योर है। बट इवन आफ्टर दिस सर्कुलर जो मेरे पीछे है, मैं अभी भी कह रहा हूं कि नीट का पेपर काफी हद तक पुरानी एनसीईआरटी से भी आएगा और यह बात मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को आराम से देखें और ना सिर्फ देखें बल्कि इस वीडियो को बहुत प्यार से समझें भी। यहां पर जो सिलेबस है बायोलॉजी का आपसे काफी कुछ कहना चाहता है मेरे दोस्त। ये जो सर्कुलर है इसकी डेट है कल की, और अगर मैं आपको बायोलॉजी दिखाने की यहां पर कोशिश करूं तो आपको पता लगेगा कि यहां पर रेशनलाइजेशन का मतलब क्या है। जैसा मैंने कहा, सबसे पहले तो रैशनलाइजेशन का मतलब समझिए। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है बेसिकली रिपीटेटिव कंटेंट को हटाना। एक चीज जो आपको 2 बार पढ़नी पड़ रही थी अब आपको सिर्फ 1 बार पढ़नी पड़ेगी। यानी कुछ घटा नहीं है, ज्यादातर चैप्टर्स में कोई चीज घटी ही नहीं है। आपको सिर्फ दिखाया गया है, आपको सिर्फ गुमराह किया गया है, एक लॉलीपॉप पकड़ाया गया है कि हां भाई सिलेबस घट गया है। और मैं अभी आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे कहां कहां पर आपको जो है बेवकूफ बनाया गया है। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर देखते हैं, लिविंग वर्ल्ड। व्हाट इज लिविंग आपका यहां पर प्रेजेंट है। अब पहला ही टॉपिक देखो कितना मिसलीडिंग है। व्हाट इज लिविंग यहां पर प्रेजेंट है, यानी ग्रोथ एज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, रिप्रोडक्शन एज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मेटाबॉलिज्म एज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, सेल्फ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सब पढ़ना पड़ेगा नीट के लिए। नई एनसीईआरटी में कहां है टॉपिक। नई एनसीईआरटी में तो सीधा बायोडायवर्सिटी शुरू हो रही है मेरे दोस्त। सीधा 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज वाला आर्टिकल शुरू हो रहा है। नई एनसीईआरटी में तो ये है ही नहीं। लेकिन अब जब वही भैया दीदी आपको बताएंगे पेपर के बाद कि यहां से क्वेश्चन बना, तो फिर बोलेंगे नहीं ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी चला गया है। कोई आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं गया, सिलेबस में साफ साफ मेंशन्ड है कि व्हाट इज लिविंग इज इन योर सिलेबस, तो आएगा। लेकिन ये है मेरे दोस्त ओल्ड एनसीईआरटी का पार्ट। तो क्या ओल्ड एनसीईआरटी से टॉपिक नहीं पढ़ोगे? बिल्कुल पढ़ोगे, पढ़ना चाहिए, पढ़ना बनता है। अगला टॉपिक अगर आप देखेंगे तो यह है बायोडायवर्सिटी, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमिक हायरार्की, कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, सब कुछ सारी चीजें यहां पर करेक्ट है। एंड में आपका एक टॉपिक आता था टेक्सोनॉमिक एड, वो हट गया है, वो एनसीईआरटी से भी हट गया है, वो नीट के सिलेबस में भी नहीं है, यानी वो टॉपिक आपका एलिमिनेट हुआ है। तो यहां पर आप सिर्फ ये बोल सकते हो कि आपका टेक्सोनॉमिक एड्स वाला जो टॉपिक है ये आपका गायब हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपके 2-3 पेजेस का एफर्ट बच जाता है। और सवाल टेक्सोनॉमिक एड से आता था या फिर आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से आता था। अब आपका इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या बचा हुआ है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और टेक्सोनॉमिक हायरार्की। इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बन सकता। अगला देखिए, चैप्टर 2 जो है मेरे दोस्त, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एज इट इज है, एकदम एज इट इज है, कुछ भी नहीं घटा, कुछ भी नहीं बढ़ा, सारी चीजें एज इट इज है। जितनी चीजें एनसीईआरटी में है सारी की सारी पढ़नी है। नई एनसीईआरटी में भी पूरा चैप्टर एज इट इज गिवन है। अब मेरे दोस्त यहां पर असली धोखा हुआ है। यहां पर आपको बोला गया एल्गी पढ़ना है, ब्रायोफाइट पढ़ना है, टेरिडोफाइट पढ़ना है, जिम्नोस्पर्म पढ़ना है। आप बोले अरे सर एंजियोस्पर्म की तो छुट्टी हो गई, एंजियोस्पर्म तो नहीं पढ़ना। 12th क्लास का सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पूरा ही एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल पर बेस्ड है। यहां तो सिर्फ 1.5 पन्ने का दिया था, वहां 20 पेज का दिया है। तो आप दोनों जगह एग्जैक्टली सेम वर्ड्स ही पढ़ रहे थे, डबल फर्टिलाइजेशन ही पढ़ रहे थे। तो अगर एक जगह से 2 पन्ने एलिमिनेट कर दिए, कोई समझदार बच्चा होता तो वैसे ही एलिमिनेट कर रहा होता, तो कुछ घटा नहीं है। अभी तक सिर्फ टेक्सोनॉमिक एड्स घटा है 2 पेज का, और कुछ घटा ही नहीं है।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप बोलोगे सर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो एक ही चैप्टर में है, कम से कम वो तो घटा। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़े बिना आप ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एल्गी समझ के दिखा दीजिए। क्या आप जब ब्रायोफाइट पढ़ते हैं उस टाइम पर नहीं बताया जाता कि उसकी मेन बॉडी गैमेटोफिटिक है, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है? जब आप टेरिडोफाइट पढ़ते हो तब नहीं बताया जाता कि इसकी मेन बॉडी स्पोरोफिटिक है, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट है? क्या जब जिम्नोस्पर्म पढ़ते हो तब नहीं बताया जाता कि स्पोरोफाइट इसकी मेन बॉडी है, गैमेटोफाइट उसके ऊपर डिपेंडेंट है? आप ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पहले ही पढ़ चुके होते हो। आपको एक लॉलीपॉप दी गई है यहां पर कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कट गया, उसके बिना तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, यानी कटा कुछ भी नहीं है, कटा है तुम्हारा सिर्फ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हम यहां पर कह रहे हैं कि कट गया, पर एक्चुअल में ये कभी था ही नहीं सिलेबस में, ये तो पहले ही पढ़ लेते हो आप। ये तो रिपीट हो रहा था। रैशनलाइजेशन का मतलब यही है कि रिपीटेटिव कंटेंट को हटा दो। आगे देखते हैं, एनिमल किंगडम एज इट इज है, इसमें कुछ नहीं घटा कुछ नहीं बढ़ा, एज इट इज जितना एनसीईआरटी में ओल्ड में था उतना ही न्यू में है। यानी अभी तक हमारे सिर्फ 2 पन्ने घटे हैं, एक पूरी यूनिट से 4 चैप्टर से 2 पन्ने घटे हैं टेक्सोनॉमिक एड्स लॉजिकली, बाकी सब तो पढ़ना पड़ ही रहा है। अब देखो मेरे भाई, अब गेम शुरू होता है। मॉर्फोलॉजी आपकी एज इट इज आएगी। मॉर्फोलॉजी किसकी? आपकी डिफरेंट पार्ट्स की, रूट, स्टेम, लीफ। मॉडिफिकेशन नई एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन सिलेबस में है। भाई इसको मार्क करना स्टार्ट कर देते हैं हम ब्लैक से। इसको ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ोगे। मॉडिफिकेशन क्या ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़नी पड़ेगी? बिल्कुल पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी से आप पढ़ पाओगे, क्योंकि उसी में अवेलेबल है, नई एनसीईआरटी में अवेलेबल है ही नहीं, लेकिन नीट में पूछी जाएगी। टिश्यूज जो है आपकी नई एनसीईआरटी में नहीं है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं और आपके सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो हैं, जाइलम, फ्लोएम, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, वो नहीं है आपके नई एनसीईआरटी में, पर पूछे जाएंगे। और मुझे दूसरी बात बताओ यार, एनाटॉमी जब आप पढ़ते हो ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, रूट, स्टेम, लीफ, तो क्या आप बिना स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, पेरेन्काइमा को पढ़े हुए ये जान सकते हो कि मोनोकॉट और डाइकॉट का स्ट्रक्चर क्या है? जब मैं कहूंगा कि आपके डाइकॉट की स्टेम में हाइपोडर्मिस कोलेन्काइमेटस है और आपको यही नहीं पता कि कोलेन्काइमा है, कि आप समझोगे कैसे? जब मैं आपको कहूंगा कि मेन जो आपका ग्राउंड सब्सटेंस है वो पेरेन्काइमेटस है और आपको यही नहीं पता पेरेन्काइमा क्या है, तो आप समझोगे कैसे? जब मैं आपको कहूंगा कि मोनोकॉट के अंदर स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस है और आपको यही नहीं पता कि स्क्लेरेन्काइमा क्या है, तो आप समझोगे कैसे? यानी आपको एक लॉलीपॉप दे दी, लो बेटा खाओ, लेकिन एक्चुअल में वो सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। देयर इज नो वे बैक। प्लस ये नई एनसीईआरटी में है नहीं, तो ये भी पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा। फिर एनाटॉमी और बाकी सारे पार्ट्स एज इट इज आपके सलामत है, बढ़िया तरीके से आपको पढ़ने पड़ेंगे। यहां पर एक जो अच्छी चीज घटी है ना, जो कि बहुत कंसेप्चुअल थी, वो है सेकेंडरी ग्रोथ। ये मैं मानता हूं कि एक अच्छा टॉपिक आपका माइनस हुआ है, और ये कहीं और भी नहीं है। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ जो है ये सच में गायब हुआ है टेक्सोनॉमिक एड्स की तरह। इसका हम कह सकते हैं कि हाँ भाई सच में हानि हुई है ना, क्योंकि कंसेप्चुअल टॉपिक था। तो मैं इसको नुकसान ही कहूंगा तुम्हारा। अच्छे पढ़ने वाले बच्चे इससे क्वेश्चन बना पाते। अब मेरी बात देखो भाई, यहां पर कुछ नई जो है फैमिलीज आपकी इनकॉर्पोरेट हो गई हैं। भाई पहले आप क्रूसीफेरी यानी ब्रेसिकेसी थोड़ा सा पढ़ते थे, अब पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो नई चीज आ गई, बिल्कुल आ गई। आपकी लेग्यूमिनेसी जो है ये भी आप पढ़ते थे, है ना, फेबेसी, तो ये तो पढ़नी पड़ेगी। कंपोजिटी नहीं पढ़ते थे, अब पढ़नी पड़ेगी। ग्रैमिनी नहीं पढ़ते थे, अब पढ़नी पड़ेगी। मालवेसी यानी भिंडी की फैमिली नहीं पढ़ते थे, पढ़नी पड़ेगी। यानी अगर आप नई एनसीईआरटी देखें तो उसमें सिर्फ सोलेनेसी दी हुई है और बाकी सारी फैमिलीज डिलीट कर दी, यानी लिलिएसी डिलीट कर दी और फेबेसी डिलीट कर दी। अब आपके नई एनसीईआरटी में है सिर्फ सोलेनेसी, लेकिन नीट के सिलेबस में कहीं सोलेनेसी है नहीं। पढ़ लो नई एनसीईआरटी। पुरानी वाली एनसीईआरटी पढ़ोगे उसमें आपको क्रूसीफेरी मिल जाएगी, नई वाली में भी मिल जाएगी। आपको लेग्यूमिनेसी मिल जाएगी, फेबेसी इसमें भी मिल जाएगी, सोलेनेसी मिल जाएगी आपको पुरानी एनसीईआरटी में, वो भी मिल जाएगी। इसके अलावा ये जो 3 फैमिली है, मालवेसी जो है, भिंडी की जो फैमिली है, आपकी सनफ्लावर की जो फैमिली है, वीट की जो फैमिली है, ये आपको अलग पढ़नी है। तो इनफैक्ट ये आपका नई और पुरानी दोनों एनसीईआरटी से बाहर निकल गए। नई और पुरानी दोनों एनसीईआरटी से बाहर निकल गए, आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक है। बात समझ में आई? अगला देखो, एनिमल टिश्यूज नहीं है नई एनसीईआरटी में। एनिमल टिश्यूज देखोगे नहीं है नई एनसीईआरटी में, तो क्या ओल्ड एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना पसंद करोगे? बिल्कुल पढ़ोगे। सर एनिमल टिश्यूज तो हटा दिया था सिलेबस से। जब तक आप एनिमल टिश्यूज नहीं पढ़ोगे आप ये सोच भी कैसे सकते हो कि आप ह्यूमन फिजियोलॉजी समझ लोगे? कदम कदम पे टिश्यूज आएंगे दोस्त। अलग अलग ऑर्गन्स बनते किस चीज से हैं? टिश्यूज से ही तो बनते हैं।
कौन सा टिश्यू किस टाइप का है, किसका क्या रोल होता है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है, सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो एनिमल टिश्यूज धोखाधड़ी कर दी दोबारा से, एनसीईआरटी में है नहीं, नई वाली में सिलेबस में दे रखा है। मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सिस्टम है आपका, है ना। यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, एक नया इंसेक्ट आया है मार्केट में फ्रॉग, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये है एक नया इंसेक्ट आया है मार्केट में फ्रॉग, पहले हम लोग इसको एम्फीबियन बोलते थे, अब ये इंसेक्ट है। अब ये बात सही कैसे है कि हमें फ्रॉग पढ़ना है और हमें कॉकरोच नहीं पढ़ना। फ्रॉग इसीलिए पढ़ना है क्योंकि नई एनसीईआरटी में रिटेन कर लिया गया है, पुरानी वाली में भी है ऑब्वियसली, तो यहां पर आप फ्रॉग पढ़ रहे होंगे। पर इंसेक्ट लिखा हुआ है, हो सकता है आगे फ्रॉग काट के क्या कर दे, कॉकरोच कर दे, मर्जी है भाई। लेकिन नई एनसीईआरटी में फ्रॉग रिटेन किया गया है, तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि फ्रॉग ही पढ़ना है, ठीक है। अब यहां पर आपको सेल वाली यूनिट देखने को मिलती है, तो सेल यूनिट में मेजर कोई चेंज नहीं आया है। सेल यूनिट अगर आप देखोगे तो मेजर कोई चेंज नहीं आया है। व्हेन इट कम्स टू बायोमोलिक्यूल चैप्टर, सेल साइकिल, सेल डिवीजन और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में तो बिल्कुल चेंज नहीं है। बायोमोलिक्यूल्स में 2-3 ऐसे टॉपिक थे, मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग, है ना, स्टेट ऑफ डायनामिज्म क्या है, तो वो सारी चीजें वैसे भी कोई नहीं पढ़ता था और बहुत ही इजी और सिंपल चीजें थी, तो वो 2 पेजेस काटे गए हैं विच आर इररिलेवेंट। मेन है आपका एंजाइमोलॉजी और डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स जो कि रिटेन कर लिए गए हैं, तो इसमें कोई चीज आपकी नहीं घटी। अब सबसे बड़ा शॉट यहां पे मारा है, प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस आपका रखा गया है। अरे सर फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली कैसे आ गया, ट्रांसपोर्ट और मिनरल न्यूट्रिशन कहां गए, मिनरल न्यूट्रिशन हटा दिया गया है। ट्रांसपोर्ट में सच में मानता हूं कि आपका हटा है, लेकिन उसमें जाइलम और फ्लोएम का पार्ट आपको एनाटॉमी में पढ़ना होगा क्योंकि टिश्यूज रिटेन कर लिया गया है। यहां पर देखिए ये जो एनाटॉमी है इसमें आपके टिश्यूज रिटेन कर लिए गए हैं ओल्ड एनसीईआरटी से, तो आपको जाइलम, फ्लोएम, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा पढ़ना होगा। तो आपको बहुत ज्यादा यहां पर छूट नहीं मिली है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में भी आपको जो वस्कुलर टिश्यूज है उनके बारे में तो पढ़ना ही है, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपको नहीं पढ़ना। एंड जो लोग सोच रहे हैं मिनरल न्यूट्रिशन से छुटकारा मिल गया, मिनरल न्यूट्रिशन में मेन क्या था, अलग अलग मिनरल्स की इंपॉर्टेंस, और वो आएगी पेपर में। क्यों सर, भाई जब फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे और लाइट रिएक्शन में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के बारे में पढ़ोगे तो MnCl का रोल नहीं पढ़ोगे, मैंगनीज क्लोरीन का रोल नहीं पढ़ोगे, पढ़ना पड़ेगा। जब जेनेटिक्स में जाओगे और राइबोसोम की दोनों सब यूनिट्स की असेंबली हो रही होगी एट द टाइम ऑफ प्रोटीन ट्रांसलेशन, उस टाइम पे क्या मैग्नीशियम का रोल नहीं पढ़ोगे, पढ़ना पड़ेगा। अगला ही चैप्टर फोटोसिंथेसिस के बाद जब आप रेस्पिरेशन पढ़ रहे होगे तो Mn और Mg का रोल नहीं पढ़ोगे, पढ़ना पड़ेगा। यानी कि कहने के लिए वो चैप्टर डिलीट हुआ है, लेकिन एक्चुअल में मिनरल्स के रोल्स तो वैसे भी आपको अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ाए ही जाते हैं, तो कुछ घटा नहीं है, सिर्फ नाइट्रोजन साइकिल घटी है, राइट। अगर देखेंगे रेस्पिरेशन तो ये भी एज इट इज गिवन है, इसमें भी कुछ नहीं घटा, फोटोसिंथेसिस में भी कुछ नहीं घटा। अगर आप देखेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर, तो इसमें से एंड के जो 2-3 टॉपिक्स थे, सीड डोरमेंसी, वर्नलाइजेशन, ये सारी चीजें हट चुकी हैं। तो वर्नलाइजेशन एक ऐसा टॉपिक था जो सिर्फ इसी चैप्टर में अवेलेबल था। सीड डोरमेंसी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में भी आता है, तो आपका वो घटा हुआ नहीं माना जाएगा। उसके अलावा फोटो पीरियोडिज्म है जो आप अलग अलग जगह पर थोड़े थोड़े अलग अलग अंदाज में पढ़ते रहते हो। जैसे जब आप फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ोगे तो आप इफेक्ट ऑफ लाइट पढ़ोगे ऑन अ प्लांट, तो वहां पर आप फ्लावरिंग की चर्चा थोड़ी बहुत करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग जाता है कि व्हाट इज फोटो पीरियोडिज्म और उसके डिफरेंट एग्जांपल्स क्या हैं। और ये टॉपिक इतने डिटेल्ड भी नहीं थे, एक एक पेज के ही थे, इसका मतलब बहुत ज्यादा कुछ यहां पर भी घटा नहीं है। एक चैप्टर आपका पूरा हट गया है, दैट इज द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बाद ब्रीदिंग सेम है, आपका बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन सेम है, एक्सक्रीशन सेम है, लोकोमोशन मूवमेंट सेम है, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सेम है। यहां पर क्या हट गया, बस सेंस ऑर्गन हट गए, जो कि एक बहुत डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता था। तो यहां पर हम तब भी कह सकते हैं कि हाँ यार कुछ तो हो गया है बढ़िया, है ना। तो यहां पर आपको सेंस ऑर्गन जो है ये देखने को मिलते हैं, राइट। यहां पर आपको सेंस ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं जो अब हट चुके हैं, तो ये सेंस ऑर्गन्स आपको नहीं पढ़ने, तो ये आपके नई एनसीईआरटी में भी नहीं थे, तो ये हम कह सकते हैं कि भाई एक अच्छा इन्होंने काम किया है। अगर आप केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन देखोगे तो एज इट इज आपका पाया जा रहा है, यानी इसमें कोई भी घटाव नहीं हुआ है इन द सिलेबस। यानी पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक चैप्टर घटा है, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज सेंस ऑर्गन्स, जो कि 2-3 पेज के थे, तो यहां पे हम मान सकते हैं कंसिडरेबल ड्रॉप हुआ है, और ये सबसे बड़ी यूनिट थी तो इसमें ड्रॉप होना जरूरी भी था। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स घट चुका है दोस्त, लेकिन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर में कुछ था ही नहीं। प्लांट से रिलेटेड जो भी चीजें थी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आ जाएंगी, एनिमल से रिलेटेड जो चीजें थी वो सारी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आ जाएंगी,
यानी एक्चुअल में कुछ घटा नहीं है, सिर्फ रिपीटेटिव चीजें हट चुकी हैं। क्योंकि उस चैप्टर में जब मैंने पढ़ाया था आपको, मैंने साफ साफ बताया था कुछ नया है ही नहीं, तो घटाओगे क्या चीज। एंड आपका यहां पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी एज इट इज है, यानी पहली जो यूनिट है रिप्रोडक्शन, इसमें से एक चैप्टर हटा है जिसके होने ना होने का कोई पंगा था ही नहीं, क्योंकि उसमें सारी चीजें वैसे ही रिपीटेटिव थी। उस चैप्टर में लाइफ स्पैन टॉपिक के अलावा खुद का कुछ अलग नहीं था, और लाइफ स्पैन से क्वेश्चन आ नहीं रहे थे पिछले 5-7 साल से, तो अल्टीमेटली उस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपको पढ़ना चाहिए था, एंड दैट्स व्हाई हट गया। तो बहुत बढ़िया। यहां पर अगर आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं घटा है, ये पूरी जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन यूनिट आपकी एज इट इज रिटेन कर ली है पॉइंट टू पॉइंट, यानी इस बार जेनेटिक्स को वेटेज मिलेगी तगड़ी, और जेनेटिक्स को वेटेज मिलेगी तगड़ी तो पेपर बनेगा कंसेप्चुअल, और पेपर बनेगा कंसेप्चुअल तो होगी मारामारी। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज एज इट इज रिटेन कर लिया गया है, एंड टू एंड कुछ भी नहीं छूटा है। एक चैप्टर जो बहुत बोरियत से भरा हुआ था, जिसके लिए मैं पर्टिकुलरली बहुत खुश हूं, वो है स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, वो हट गया है। माइक्रोब्स एज इट इज रिटेन कर लिया गया है, बायोटेक्नोलॉजी एज इट इज रिटेन कर ली गई है। अब यहां पर जो इकोलॉजी है इसमें एक शॉर्ट आता है, आपका एनवायरमेंटल इश्यूज गायब, अच्छी बात है। बायोडाइवर्सिटी एज इट इज रिटेन कर ली गई है, बढ़िया बात है। इकोसिस्टम एज इट इज रिटेन कर लिया गया है, बहुत अच्छी बात है। इसके पीछे का जो टॉपिक था, वो आपका सक्सेशन वाला जो टॉपिक था, ये गायब कर दिया गया है, जहां से अच्छे क्वेश्चंस बनते थे। यहां पर अगर आप देखेंगे तो सक्सेशन वाला जो टॉपिक है ये गायब कर दिया गया है। और यहां पर सबसे मजेदार चीज क्या है, ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरमेंट नीट के सिलेबस में दे रखा है, एनसीईआरटी से हटा दिया, यानी फिर दोबारा ओल्ड एनसीईआरटी पर जाना पड़ेगा, फिर दोबारा ओल्ड एनसीईआरटी पर जाना पड़ेगा। दोस्त, ये जो ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरमेंट टॉपिक है, ये नई एनसीईआरटी से हटा दिया है, सिर्फ ओल्ड एनसीईआरटी में अवेलेबल है। बाकी सारी चीजें, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, ये सारी चीजें आपकी नई एनसीईआरटी में मौजूद है, पर यहां आपको ओल्ड एनसीईआरटी पे जाना पड़ेगा। यानी अगर हम एक कंक्लूजन डेराइव करने की कोशिश करें तो हम क्या कंक्लूजन डेराइव कर सकते हैं। अगर आप देखें यूनिट 1 में, यानी 11th क्लास की पहली यूनिट में, तो आपको क्या देखने को मिला, क्या क्या चीजें हटी। भाई पहला जो चैप्टर है उसमें हम नीट और बोर्ड दोनों की बात करके चलें तो सारे टॉपिक्स आ रहे हैं टेक्सोनॉमिक एड्स को छोड़ के, यानी एक एंड का 2 पन्ने का टॉपिक हटा, ठीक है। दूसरे चैप्टर में कुछ नहीं हटा। तीसरे चैप्टर में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हटी, क्योंकि एंजियोस्पर्म तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बाय डिफॉल्ट आपको पढ़ना पड़ता है, यानी कुछ नहीं घटा अभी तक, सिर्फ टेक्निकली टेक्सोनॉमिक एड्स ही घटा है। आपका एनिमल किंगडम जो है उसमें भी कुछ नहीं घटा, यानी सिर्फ 2 पेज घटे हैं आपके, मोटा मोटा ये बात है। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा आपके 2 पेज का कंटेंट घटा है, बाकी सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं पढ़नी ही पड़ेंगी। यूनिट 2 की अगर आप बात करें, यूनिट 2 की अगर आप बात करें तो मॉर्फोलॉजी में मॉडिफिकेशंस नई एनसीईआरटी में नहीं दी है, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी में है, और नीट के सिलेबस में है, तो पुरानी एनसीईआरटी पे जाना पड़ेगा। एनाटॉमी में आपके बेसिक टिश्यूज जो है नई एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन नीट के सिलेबस में है, तो पुरानी एनसीईआरटी पे जाना पड़ेगा। एक चीज जो घटी है वो है आपकी सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी ग्रोथ, और इसके अलावा कुछ नहीं घटा है एनाटॉमी में। एंड व्हेन इट कम्स टू मॉर्फोलॉजी, तो भैया 3 फैमिलीज आपको गिफ्ट में मिल गई हैं, है ना, मालवेसी, एस्टेरेसी और पोएसी, ये आपको गिफ्ट में मिली हैं, तो इतना कंटेंट बढ़ गया है। यानी जितने पन्ने घटे नहीं, उससे ज्यादा पन्ने तो आपको ये फैमिलीज पढ़ने में ऑटोमेटिकली लग जाएंगे। यानी अभी तक एनसीईआरटी में अगर आप कंटेंट वाइज देखो तो कुछ नहीं घटा है, सप्लीमेंट हो गया है इन फैमिलीज की वजह से। देन अगर आप देखें अगला चैप्टर, दैट इज एनिमल टिश्यूज, तो एनिमल टिश्यूज में टिश्यूज तो नीट के सिलेबस में है ही, तो पढ़ने पड़ेंगे। और उसके अलावा कॉकरोच आपका पहले सिलेबस में था, उसकी जगह फ्रॉग आ गया, दोनों का बराबर कंट्रीब्यूशन है, तो अल्टीमेटली कुछ भी नहीं घटा हुआ आप मान सकते। यूनिट 3 जो है सेल वाली यूनिट, इसमें कुछ भी नहीं घटा, तो मोटा मोटा इसमें नो चेंज। 2 पेजेस घटे हैं बायोमोलिक्यूल से, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। व्हेन इट कम्स टू यूनिट 4, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी, यहां पर आपके 2 चैप्टर घटे हैं। ट्रांसपोर्ट, जहां पर आपको वस्कुलर टिश्यू पहले से ही पढ़ने पड़ेंगे एनाटॉमी में। मिनरल न्यूट्रिशन आपका कहने के लिए घट गया है, लेकिन अलग अलग चैप्टर्स के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूटेड टॉपिक है, तो इसको आपको पढ़ना ही होता है। सीधा कान पकड़ो चाहे उल्टा पकड़ो, पढ़ना तो पड़ेगा। उसके बाद अगर आप देखें फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एज इट इज आपका रिटेन कर लिया गया है। क्या बचता है, वर्नलाइजेशन बचता है, जो कि हटा दिया गया है। सीड डोरमेंसी आपको अलग अलग जगह पढ़नी पड़ती है, और आपका फोटो पीरियोडिज्म पीपी भी आपको अलग अलग जगह पढ़ना पड़ता है। तो टेक्निकली ये घटे नहीं है, आप कह सकते हो सिर्फ वर्नलाइजेशन ही घटा है।
यूनिट 5 में अगर आप देखोगे तो आपका क्या हुआ है, डाइजेशन घटा है दोस्त, आपका यहां पर डाइजेशन घट गया है, और इसके अलावा क्या घट गया है मेरे भाई, डाइजेशन घट गया है, एंड इसके अलावा सेंस ऑर्गन्स घट गए हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं घटा है, सारी चीजें एज इट इज आपकी प्रेजेंट है। यूनिट 6 की अगर आप बात करें तो कहने के लिए तो आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर घटा है, लेकिन उसको पढ़ता ही कौन था, सारी चीजें ऑटोमेटिकली रिपीट हो रही थी, टेक्निकली कुछ नहीं घटा, रैशनलाइजेशन हुई है सिर्फ। यूनिट 7 में अगर आप देखें तो यहां पर भी कुछ नहीं घटा है, सारी चीजें एज इट इज है। यूनिट 8 में अगर आप देखें तो आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज ऐसा ही है, माइक्रो बायोलॉजी जो है बेसिकली माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वो वैसी ही है, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन घटा है, जिसको हम कह सकते हैं हाँ भाई कंसिडरेबल कोई चीज घटी है, स्ट्रेटजीज घट गई। यूनिट 9 बायोटेक वैसी की वैसी है, यूनिट 9 बायोटेक वैसी की वैसी है। यूनिट 10 इकोलॉजी जो है वैसी की वैसी है, क्योंकि कोई चीज अगर घटी भी है तो आपकी नीट के सिलेबस में प्रेजेंट है तो आपको ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़नी पड़ेगी। तो यहां पर आपका सिर्फ सक्सेशन वाला टॉपिक घटा है एक इकोलॉजी के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर, और आपका एनवायरमेंटल इश्यूज नाम का पूरा चैप्टर घट चुका है, तो इनको आपको नहीं पढ़ना। तो मेन फायदा कहां पे हुआ है, मेन फायदा हुआ है सिर्फ यहां एनवायरमेंटल इश्यूज में, मेन फायदा हुआ है यहां स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन में, और आप कह सकते हो यहां डाइजेशन में, और आप कह सकते हो यहां ट्रांसपोर्ट में, है ना। इनमें भी आपको इनडायरेक्टली कुछ कुछ चीजें पढ़नी पड़ेंगी, है ना, लेकिन मेन कह सकते हैं हाँ भाई यहां पे कुछ चेंज हुआ है। यहां तक तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, जितना सिलेबस घटा उतना बढ़ गया, एंड अल्टीमेटली देयर आर 3-4 चैप्टर्स जो कि आपके हटे हैं, मोटा मोटा ये बात है। लेकिन कुछ चैप्टर्स जो आपको ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ने हैं वो भी मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं। ये वाला जो टॉपिक है ये आपका नई एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन सिलेबस में है, ठीक है। अगर आप देखोगे और पीछे तो आपका यहां पर सारी चीजें सॉर्टेड चल रही हैं, यहां पर सारी चीजें आपकी सॉर्टेड चल रही हैं, यहां पर ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको एनसीईआरटी के बाहर से ही करने हैं, सारे के सारे नए और पुराने दोनों एनसीईआरटी के अंदर ये नहीं है। ये टॉपिक आपकी नई एनसीईआरटी में नहीं है, ये टॉपिक आपकी नई एनसीईआरटी में नहीं है ना, ये टॉपिक आपकी नई एनसीईआरटी में नहीं है, करेक्ट। तो ये सारी चीजें हैं दोस्त। तो देयर आर सम टॉपिक्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम ओल्ड एनसीईआरटी। तो अभी भी मैं अपनी बात पर अड़ा रहूंगा कि ओल्ड इज गोल्ड। तो कुछ टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं एनालिसिस से, सिर्फ इनको ओल्ड एनसीईआरटी का पीडीएफ डाउनलोड करके उसमें से आप पढ़िएगा, बाकी नई एनसीईआरटी पर स्टिक रहिएगा। और जो 3 नई फैमिलीज ऐड हुई हैं इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, इनके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ऑन पीडब्ल्यूज ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, प्लस हम लोग पढ़ाएंगे तो है ना। पर लेकिन अगर आपको थोड़ी जल्दी है, थोड़ा एंशियस फील कर रहे हो, तो मैं आपको नोट्स दे दूंगा जिससे कि आपकी एंजाइटी थोड़ी कम हो। और अब देखिए थोड़ा सा सिलेबस घटा है जानते हैं हम लोग, लेकिन मेहनत अब ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो चैप्टर्स घटे हैं इनसे इजी क्वेश्चंस आते थे, स्कोरिंग क्वेश्चंस आते थे। अगर आप देखोगे मिनरल न्यूट्रिशन से, ट्रांसपोर्ट से काफी स्कोरिंग क्वेश्चन आते थे। डाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, जहां से स्कोरिंग क्वेश्चंस आते थे। बच्चा एंजॉय भी करता है आपका फिजियोलॉजी को इनिशियल दिनों में जब डाइजेशन पढ़ रहे होते हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज से बहुत इजी क्वेश्चंस आते थे, स्ट्रेटजी से मिक्स्ड क्वेश्चंस आते थे, कुछ एनिमल ब्रीडिंग से, कुछ प्लांट से, अलग अलग क्वेश्चंस आपके बनते थे यहां पर। तो दिस वाज अ मॉडरेट चैप्टर, कई बार थोड़ा ट्रिकी हो जाता था, कई बार इजी, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो कुछ ज्यादा आपके टॉपिक्स नहीं घटे हैं, क्योंकि कुछ जो ऐड हुआ है उससे बहुत नई चीजें बन सकती हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। तो इट विल बी अ जैकपॉट, इट विल बी अ सरप्राइज। और ये 2024 में ही पता लगेगा नीट के एग्जैक्ट पेपर वाले दिन कि इन टॉपिक से जेन्युइनली कोई क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते, या फिर एनएमसी ने कुछ टाइपिंग मिस्टेक कर दी है। ये भी अगर हमारे पास क्लैरिटी आ जाए तो बहुत बढ़िया। लेकिन ये जो फैमिलीज है ये सच में ट्रिकी है, इनको क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ाया जाता है, तो इनको समझना, इनको याद रखना वुड बी अ टफ नट, है ना। तो आप लोग आराम से अपनी प्रिपरेशन अब कर सकते हैं, क्योंकि एक ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन है ये जो कि आप लोगों के सामने है। पूरा डिटेल्ड एनालिसिस मैंने ब्रेक कर दिया है, क्योंकि मेरा मकसद सबसे पहले वीडियो बनाना था ही नहीं। मेरा मकसद ये था कि मैं क्लैरिटी के साथ वीडियो बनाऊं और स्टूडेंट्स को वैल्यू मिले यहां से, क्योंकि काफी लोगों ने एकदम ब्लंटली बोल दिया है वीडियो में कि नई एनसीईआरटी से सारी चीजें आएंगी, जबकि मैंने आपको 5-6 टॉपिक्स दिखाए हैं और मेन टॉपिक दिखाए हैं। भाई ये 6 पन्ने का टॉपिक है, राइट, ये हल्का टॉपिक नहीं है, 6 पेज है एक्चुअल में। यहां पर अगर आप देखोगे ये जो मॉडिफिकेशन है 3 पेजेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, टिश्यूज जो है 3 पेज का टॉपिक है। ये जो है ये तो आप 10-12 पेज में आराम से इसके नोट्स लेकर के चलो। व्हाट इज लिविंग आपका 3 पेज में इनिशियली आपका बेस बिल्ड करता है ऑफ दिस चैप्टर।
यानी कि कम से कम 20 पेजेस ऐसे हैं जो अभी भी आपको ओल्ड एनसीईआरटी से रेफर करने पड़ेंगे। एंड इनफैक्ट उससे भी ज्यादा भाई एनिमल टिश्यूज भी तो है, ये भी आपका हटा दिया गया है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ओल्ड एनसीईआरटी से, राइट? तो यहां पर ये जो सारी चीजें हैं ये आपको पढ़नी ही चाहिए विदाउट एनी इशू। सो जो लोग कह रहे हैं एकदम ब्लंटली कि नहीं भाई नई एनसीईआरटी से सारा आएगा, पुरानी एनसीईआरटी का मैंने आपको विद प्रूफ डिकोड करके दिखाया है। पुरानी एनसीईआरटी का साथ अभी मत छोड़िए। अगर आपने नई एनसीईआरटी खरीद रखी है, पुरानी एनसीईआरटी का पीडीएफ आज भी इंटरनेट पे अवेलेबल है, नहीं होगा मुझे बता दीजिएगा, आई विल सेंड यू द पीडीएफ। लेकिन उसको पढ़ना जरूरी है, सारे टॉपिक्स नहीं, लेकिन जो सिलेबस में है उनको तो हम लोग पढ़ेंगे ही, और हम लोग इस एग्जामिनेशन को समझ के दिमाग से बहुत प्यार से क्रैक कर रहे होंगे इन द कमिंग टाइम। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन अप, एंड आई होप आप लोगों को अब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि कौन सी चीजें ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़नी है, कौन सी चीजें नई एनसीईआरटी से पढ़नी है, और कौन सी चीजें एनसीईआरटी के बाहर से पढ़नी है। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए अपनी नीट की प्रिपरेशन को बूस्ट करिए और बहुत ही अच्छे तरीके से नीट 2024 की तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। मिलता हूं आपसे अगले किसी इंफॉर्मेटिव सेशन के अंदर। थैंक यू।